डियर स्टूडेंट्स, सांख्यिकी माध्यिका का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है उसमें मध्यिका की चर्चा कर रहे हैं। व्यक्तिगत और खंडित श्रेणी में मध्यिका किस तरह से निकालते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज मीन्स अखंडित श्रेणी, जहाँ एक तरफ वर्ग या आवृत्तियाँ दी जाएंगी, दूसरी तरफ वहाँ पर आप मध्यिका निकालते हैं तो किस तरह से निकालेंगे, उसका एक क्वेश्चन और सॉल्यूशन लेकर के इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से है। मध्यिका क्वार्टाइल जब भी कहते हैं तो इसका मतलब पहला और तीसरा, डिसाइल छठा दशमक और 76वां परसेंटाइल निकालना है। एज इन ईयर्स दे रखी है, नंबर ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स का मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2011 की और 2012 की। तो मतलब क्वेश्चन को दो बार सॉल्व करना होगा। 2011 में आपको ये सारी वैल्यू निकालनी है और 2012 में भी। अंतर सिर्फ इतना है, तरीका सेम रहेगा। 12 में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बदल जाएगी और कोई चेंज नहीं आएगा। ये जो क्वेश्चन है आप देखिए, इसमें दे रखा है बिलो 10 और लास्ट में लिख रखा है 40 एंड ओवर, 10 से कम, 40 और उससे ऊपर। तो ये श्रेणी कहलाती है खुले सिरे वाली श्रेणी, क्योंकि बिलो आप जानते हैं, बिलो, अंडर, लेस देन, ये वर्ड आते हैं L2 के साथ। इसका मतलब L2 दे रखी है, L1 नहीं दे रखी है। और लास्ट में दे रखा है 40 एंड ओवर, एबव, एक्सीडिंग या मोर देन वर्ड आप जानते हैं L1 के साथ आते हैं। तो L1 दे रखी है, L2 नहीं दे रखी है। और हमारा नियम था कि जो पहला वर्ग है उसका वर्ग विस्तार उतना ही होगा जितना दूसरे वर्ग का वर्ग विस्तार। तो कितना है? दूसरे वर्ग का 4, और अंतिम वर्ग का वर्ग विस्तार वही रखना है जो उससे ठीक पहले वाले वर्ग का है। तो यहाँ भी 4 है, तो अंतिम वर्ग का वर्ग विस्तार भी 4 रखना है। श्रेणी का स्ट्रक्चर आप देखिए, इसके बाद लिखा है 10 से 14, फिर 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29। मतलब एक वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 निम्न सीमा में अंतर है। और हमने जब थ्योरेटिकल डिस्कशन किया था तो देखा था कि अखंडित श्रेणी दो तरह की होती है। जब एक वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 समान हो तो अपवर्जी, और एक वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 में अंतर हो तो वो समावेशी है। तो ये श्रेणी कैसी है? समावेशी है। और समावेशी श्रेणी होगी तो उसको अपवर्जी में बदलना पड़ेगा। और अपवर्जी में बदलने का नियम आप लोग देख चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि एक वर्ग की L2 और अगले वर्ग की L1 का अंतर निकालिए। जैसे एक वर्ग की L2 14 है, अगले वर्ग की L1 15 है, अंतर कितना? 1। अंतर में 2 का भाग दीजिए, तो 1 में 2 का भाग लगाया 0.5। भागफल जो आता है अपवर्जी में बदलने के लिए, इस भागफल को प्रत्येक L1 में से घटाया जाता है और प्रत्येक L2 में जोड़ा जाता है। तो पहला जो वर्ग है बिलो 10 है, लिखा है। अगला वर्ग स्टार्ट हो रहा है 10 से, तो इसका मतलब बिलो 10 का मतलब यहाँ कितना होगा? 9 होगा। अंतर कितना रखना है? जो दूसरे वर्ग का विस्तार है 4, तो स्टार्ट कहाँ से वर्ग हुआ होगा? पहला 5 से 9, 5 से 9, फिर 10 से 14, फिर इसी तरह से। अब आपको चूंकि ये श्रेणी समावेशी है तो इसको अपवर्जी में बदलना है। अपवर्जी में बदलने का मतलब वर्ग की प्रत्येक L1 में से 0.5 घटाइए और प्रत्येक L2 में 0.5 जोड़िएगा। तो देखिएगा, अब आप पहला वर्ग रहा होगा 5 से 9,
तो 5 में 0.5 घटाया तो 4.5, 9 में 0.5 जोड़ा तो 9.5। दूसरा था 10 से 14 का, तो 10 में से घटाया 0.5, 9.5 जोड़ दिया 14 में तो 14.5, फिर 15 में से घटाया 14.5, 19.5, फिर 19.5 से 24.5, 24.5 से 29.5, और इस तरह से 35 जो था उसमें से घटाया तो 34.5 और 39.5, 40 में से घटाया तो 39.5 और 4 का अंतर रखना है तो 43.5। क्वेश्चन में समावेशी श्रेणी थी, तो मैंने समावेशी श्रेणी को सबसे पहले परिवर्तित किया है क्योंकि आप नियम जानते हैं। अगर क्वेश्चन में संचयी श्रेणी दे रखी है, मतलब वर्ग की एक लिमिट दे रखी और आवृत्तियां दे रखी हैं, तो पहला काम संचयी श्रेणी को साधारण अपवर्जी श्रेणी में बदलिए। समावेशी श्रेणी है तो उसको भी पहला काम अपवर्जी में बदलना होता है, इसके बाद ही कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो मैंने अपवर्जी में बदल दिया। 2011 की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 5, 8, 7, 12, 28, 20, 10, 10, टोटल 100 का था। मध्यिका या मध्यिका पर आधारित जो भी माप है, चाहे वो खंडित श्रेणी हो चाहे अखंडित श्रेणी हो, कैलकुलेशन करने के लिए आवृत्तियों को संचयी करना पड़ता है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या CF निकालनी होती है। और CF निकालने के लिए एक वर्ग की आवृत्ति में दूसरे वर्ग की आवृत्ति को क्रमशः जोड़ते चलते हैं। तो देखिएगा, पहले वर्ग की कितनी है 5, अगले वर्ग की 8 है तो 5 में 8 जोड़ दिया 13, अगले वर्ग की 7 है तो 13 में 7 जोड़ा 20, 20 में फिर 12 जोड़ा 32, फिर इसी तरह से 28 जोड़ा 60, 60 में 20 जोड़ा 80, 80 में 10 जोड़ा 90 और 90 में 10 जोड़ा तो 100। क्वेश्चन को अब हमने अपने फॉर्मेट में ले लिया है। समावेशी श्रेणी थी तो अब वर्जी में बदल दिया, आवृत्तियों से संचयी आवृत्तियां ज्ञात कर ली, और अब हमारा जो नियम है मध्यिका या मध्यिका पर आधारित अन्य मापों की गणना का, उनको हम अप्लाई करेंगे। और आप जानते हैं मध्यिका की गणना अखंडित श्रेणी में करने के लिए सबसे पहले मध्यिका पद मीडियन आइटम मीन्स स्मॉल m कैलकुलेट करते हैं। तो स्मॉल m इज इक्वल टू, फार्मूला था अपना n/2, n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से, और यहाँ आवृत्तियों का योग 100 है। तो मध्यिका पद की गणना की, स्मॉल m इज इक्वल टू n/2, 100/2 इज इक्वल टू 50th आइटम, 50वां पद। जो भी मध्यिका पद आता है खंडित श्रेणी में हम क्या बोलते थे, उस पद को CF में देखेंगे, जिस पद के ठीक जिस CF में सबसे पहले आएगा उसके ठीक सामने वाला X का जो मूल्य होगा वो मध्यिका हो जाता है। और यहाँ क्या होगा, जिस CF में सबसे पहले आएगा उसके उस सामने अब कोई पद नहीं होगा, वहां तो क्या होगा, वर्ग होगा। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि मध्यिका कौन से वर्ग में है। तो मध्यिका पद को CF में देखें, जिस CF में सबसे पहले आए उसके ठीक सामने वाला वर्ग मध्यिका वर्ग कहलाएगा, मतलब मध्यिका की वैल्यू इस वर्ग की वैल्यू के बीच में है। तो 50 आया, 50 को CF में देखा तो किस में आएगा, 60 में, 32 में आएगा नहीं, 60 में आया। 60 के सामने जो वर्ग है वो कौन सा है 24.5 से 29.5, इसका मतलब मध्यिका वर्ग हो गया कितना, 24.5 से 29.5। मध्यिका की जो वैल्यू है वो इस लिमिट के बीच में है, 24.5 से 29.5। अब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, इसके लिए आप जानते हैं कि अब हम फार्मूला लगा लेंगे मध्यिका का। मध्यिका का फार्मूला आपने पढ़ा था, m इज इक्वल टू L1 प्लस I/F स्मॉल m माइनस c। L1 का मतलब
मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, आई का मतलब मध्यिका वर्ग का विस्तार, एफ का मतलब मध्यिका वर्ग की आवृत्ति, स्मॉल एम का मतलब जो पहले निकाला मध्यिका पद, और सी का मतलब था मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग की सीएफ, मध्यिका वाले वर्ग से पहले वाले वर्ग की संचयी आवृत्ति। तो देखिए क्वेश्चन को, मध्यिका वर्ग है हमारा 24.5 से 29.5, तो L1 हो गया 24.5। मध्यिका वर्ग का विस्तार 24.5 से 29.5, इसका मतलब विस्तार कितना है 5। मध्यिका वर्ग 24.5 से 29.5 की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दी थी 28। स्मॉल एम मध्यिका पद 50 निकाल रखा है। सी का मतलब मध्यिका वर्ग से पहले वाले वर्ग, तो कौन सा पहले वाला वर्ग है, 24.5 से 29.5 मध्यिका वर्ग है, इससे पहले जो वर्ग था वो 19.5 से 24.5 था। तो ठीक पहले वाले वर्ग की सीएफ, और वो वर्ग की सीएफ अगर टेबल में आप देखेंगे तो आपको दिखेगी 32। अब आपने इन वैल्यूज को सॉल्व कर दिया और वैल्यू आ गई 27.71 वर्ष। इसका मतलब मध्यिका का जो मूल्य है वो 27.71 ईयर्स है। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि क्वार्टाइल्स भी निकालिए। जब भी क्वार्टाइल्स को निकालने के लिए बोलेंगे, इसका मतलब आपको निकालना है Q1 एंड Q3। उसी पैटर्न पे निकालेंगे जैसे मध्यिका का, मतलब पहले चतुर्थक पद निकालेंगे फिर फार्मूला लगाएंगे। दशमक निकालना है अखंडित श्रेणी में, तो पहले दशमक पद फिर फार्मूला। शतमक है तो शतमक पद और फिर शतमक का फार्मूला। तो Q1 निकालना है, क्वार्टाइल 4 भागों में बांटते हैं, तो चतुर्थक पद के लिए साइन होगा स्मॉल Q1 इज इक्वल टू n अपॉन 4th आइटम। तो 100/4 बराबर 25वां पद। 25वें पद को CF में देखेंगे, जिस CF में सबसे पहले आए मीन्स 32 में आ रहा है, इसके ठीक सामने वाला वर्ग प्रथम चतुर्थक वर्ग कहलाएगा। तो प्रथम चतुर्थक वर्ग कौन सा हो गया, 19.5 से 24.5। अब मध्यिका की तरह ही फार्मूले लगा करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैपिटल Q1 इज इक्वल टू L1 प्रथम चतुर्थक वर्ग की निम्न सीमा प्लस I अपॉन एफ स्मॉल Q1 माइनस सी। I का मतलब वर्ग विस्तार, F का मतलब चतुर्थक वर्ग की फ्रीक्वेंसी, स्मॉल Q1 का मतलब चतुर्थक पद, और C का मतलब चतुर्थक वर्ग से पहले वाले वर्ग की CF। तो देखिएगा चतुर्थक वर्ग अपना आया था कितना, 19.5 से 24.5, तो L1 19.5, वर्ग विस्तार दे रखा है 5 का, 19.5 से 24.5 की आवृत्ति ये 12, स्मॉल Q1 जो आपने पीछे निकाला था 100/4 25, माइनस C चतुर्थक वर्ग 19.5 से पहले वाले वर्ग की CF। तो 19.5 से पहले वाला वर्ग है 14.5 से 19.5 और इसकी CF है 20। तो माइनस कर दिया C की वैल्यू 20 और आपने सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया 21.58 ईयर्स। तो प्रथम चतुर्थक वर्ग की वैल्यू आ गई। तीसरा चतुर्थक भी कैलकुलेट करना है, तो आप जानते हैं पहले चतुर्थक के लिए n/4 करते हैं, तीसरे के लिए ऊपर गुणा कर देते हैं 3 का, तो 3n/4। तो 3n/4 आइटम, तो ये आ गया 75वां पद। 75वें पद को CF में देखेंगे, किस में आएगा, 80 में आएगा, और जिस CF में आता है 80 में उसके सामने वाला वर्ग तृतीय चतुर्थक वर्ग कहलाएगा। तो 80 के सामने वर्ग है
29.5 से 34.5, तो तीसरा चतुर्थक वर्ग आ गया 29.5 से 34.5। अब वैल्यू निकाल दीजिए। Q3 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल q3 माइनस सी। सी का मतलब वही होता है जो भी वर्ग है प्रथम चतुर्थक या तृतीय चतुर्थक या मध्य का वर्ग, उससे ठीक पहले वाले वर्ग की CF। तो यहाँ पर L1 29.5, वर्ग विस्तार 5 का है। 29.5 से 34.5 की CF आप देखेंगे, वो फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो दे रखी है आपको, देखिए 20। और फिर आपने स्मॉल q3 तृतीय चतुर्थक पद लिखना है, वो मैंने पहले निकाल रखा था 75, माइनस सी तृतीय चतुर्थक वर्ग 29.5 से 34.5 जो है, इससे ठीक पहले वाले वर्ग, इससे ठीक पहले है 24.5 से 29.5 वाले वर्ग की CF, और वो आपने निकाल रखी है 60। वैल्यू रख दीजिएगा और सॉल्व करके आ जाएगा 33.25 वर्ष। तो Q3 की वैल्यू आ गई। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं कि मिडिल 50% वैल्यू बताइए। चतुर्थक 4 भागों में बांटता है 25-25% के 4 हिस्से। बीच के 50% अगर पूछे तो इसका मतलब 25 शुरू के छोड़ना है, 25 लास्ट के। तो अगर Q3 निकाल दें 75% और Q1 निकाल दें 25%, तो Q3 में से Q1 घटा देंगे तो मिडिल 50% वैल्यू आ जाती है। तो अगर कभी पूछे कि मिडिल 50% वैल्यू बताइए, इसका मतलब Q3 की वैल्यू में से Q1 की वैल्यू को लेस कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन में पूछा है D6 छठा दशमक भी निकालिए। दशमक 10 भागों में बांटते हैं, तो वही तरीका रहेगा, दशमक पद और फिर फार्मूला। तो स्मॉल d n अपॉन 10, छठा है तो 6 का ऊपर गुणा किया, तो 6 n का 100 डिवाइड बाई 10 आ गया 60वां पद। 60वें पद को CF में देखा, जिस CF में सबसे पहले आया वो 60 है एग्जैक्ट। उसके ठीक सामने वाला वर्ग छठा दशमक वर्ग कहलाएगा, और वो क्वेश्चन में आ रहा है 24.5 से 29.5। वर्ग ज्ञात कर लिया, दशमक पद। अब दशमक पद निकालने के बाद दशमक की वैल्यू कितनी है छठे की, फार्मूला लिख दूंगा, L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल D6 छठा दशमक पद माइनस सी का मतलब आप जानते हैं दशमक पद जो जिस वर्ग में है, दशमक वर्ग है, उससे ठीक पहले वाले वर्ग की CF। तो वैल्यू लिखिए 24.5 प्लस I5 F वर्ग की आवृत्ति 24.5 से 29.5 की दे रखी है 28। स्मॉल D6 60 निकाल रखा है दशमक पद। सी का मतलब 24.5 से 29.5 वाले वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF, और वो दे रखी है 32। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 29.5 ईयर्स। क्वेश्चन में आपसे पूछा है 76वां शतमक भी निकालिए, 76 परसेंटाइल। तो इसका मतलब वही शतमक पद निकालिए 76वां, फिर फार्मूला लगा करके वैल्यू निकाल दीजिए। तो स्मॉल p 76 इज इक्वल टू n अपॉन शतमक 100 भागों में बांटते हैं तो n अपॉन 100। 76वां निकालना है तो 76 से ऊपर गुणा कर दिया, तो ये आ गया 76वां पद। 76वें पद को CF में देखिए, जिस CF में सबसे पहले आएगा उसके ठीक सामने वाला वर्ग शतमक वर्ग कहलाएगा। 80 में आ रहा है तो 80 के ठीक सामने वाला वर्ग 29.5 से 34.5 शतमक वर्ग हो गया। अब एग्जैक्ट वैल्यू के लिए फार्मूला लगा दूंगा, कैपिटल P 76 इज इक्वल टू L1 प्लस आई अपॉन एफ स्मॉल p 76 माइनस सी। L1 29.5, F वो प्लस आई वर्ग विस्तार शतमक वर्ग का 5
इसकी आवृत्ति क्वेश्चन में दे रखी है 20। सतमक पद 76 है जो पहले निकाला था, माइनस सी सतमक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की CF, और वो है क्वेश्चन में 60। सॉल्व कर दिया तो ये आ गया 33.5 ES। तो इस तरह से अगर अखंडित श्रेणी है, समावेशी है तो अपवर्जी में बदल लेंगे, संचयी है तो साधारण में, CF निकाल लेंगे और 2 पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर पहले हम चतुर्थक या मध्यिका या सतमक जो भी होगा वो उसका पद निकालेंगे, पद निकालने के बाद फार्मूला लगा करके एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे। यह जो क्वेश्चन था इसमें 2011 और 12 की आवृत्तियां दी गई थी। तो अब अगर आपको 2012 का निकालना हो तो अंतर इतना ही है कि 11 की जो आवृत्तियां थी उनकी जगह अब 12 की आवृत्तियां लिख लेंगे और संचयी आवृत्तियां निकाल लेंगे। बाकी सारा तरीका कैलकुलेशन का वही रहेगा जो हमने अभी देखा था। तो इस तरह से अखंडित श्रेणी में मध्यिका या मध्यिका पर आधारित अन्य मापों की आप गणना कैसे करते हैं उसको मैंने इस क्वेश्चन के माध्यम से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित और अखंडित श्रेणी में मध्यिका की आप गणना किस तरह से करते हैं वो मैंने आपको क्लियर किया है। इससे संबंधित जो भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में दे रखे हैं उनकी आप लोग स्टडी कीजिए और अनसॉल्व क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।